नमस्कार दोस्तों आज हम एक सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टाइटल पढ़ करके आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बाय नाउ पे लेटर के डार्क साइड के बारे में बात करेंगे। अमेजॉन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, पेटीएम पोस्टपेड, फ्लेक्सी पे, लेजी पे एंड मेनी मोर। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन द पास्ट मैंने बाय नाउ पे लेटर पे काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताया हुआ है, तो फिर अचानक से हम डार्क साइड की बात क्यों कर रहे हैं। वेल दोस्तों, किसी भी चीज़ में हमें दोनों पहलू ढूंढने चाहिए, तभी आप उसको एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। खैर, हम ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, सीधा हम मुद्दे की बात करेंगे। बीएनपीएल के डार्क साइड को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये बीएनपीएल कंपनीज आखिर कमाती कैसे हैं। अगर आपने मेरी पुरानी बीएनपीएल की वीडियोस अगर देखी हैं तो आपको एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी कि ये जो बीएनपीएल सर्विसेज हैं, इसके जो यूज़र्स हैं वो मोस्टली लो इनकम ग्रुप में आते हैं। आई मीन, एक यूज़र जिसकी सैलरी 50,000 या फिर 1 लाख से ऊपर की है तो उसे क्रेडिट कार्ड काफ़ी इजीली मिल जाता है। बट अगर हम लो इनकम ग्रुप की बात करें, यानी जिसकी सैलरी 10-20 हज़ार रुपये है, उनको अक्सर क्रेडिट कार्ड इजीली नहीं मिलता। उनके मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। और ऐसे में बाय नाउ पे लेटर कंपनीज अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं और ऐसे लोगों को हेल्प करती हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो यूजर जिसकी सैलरी 10-20 हज़ार रुपये है, उसकी अचानक से परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। मीन्स उसे अगर कोई बड़ी परचेज करनी है तो उसे वो परचेज कर सकता है, उसको इजीली 2 या 3 महीने में स्प्लिट कर सकता है और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी उसको नहीं देने। अब उस यूज़र के लिए बहुत सारी चीज़ें अब अफोर्डेबल हो जाती हैं, जिनके बारे में वो सिर्फ सोच सकता था पहले, आज की डेट में उन्हें परचेज कर सकता है। सो वन थिंग इज क्लियर, इससे यूजर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। सो ऐसे में बीएनपीएल ने सिर्फ यूजर्स की ही नहीं बल्कि उन बिजनेसेस की भी हेल्प करी जिनका यूजर बेस पहले हाई इनकम वाले लोगों तक सीमित था। और ऐसे में ये बिजनेसेस बीएनपीएल के साथ टाइप्स करते हैं, उनको कमीशंस देते हैं, उनके साथ अलग अलग ऑफर्स वगैरह ऑफर करते हैं अपने यूजर्स के लिए। इसके अलावा बीएनपीएल पेनल्टी के थ्रू भी कमा लेता है इन केस अगर आप इनकी पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो तो। सो दिस इज हाउ बीएनपीएल अर्न्स मनी। तो एक तरीके से देखा जाए तो यूजर्स को भी उसका मनचाहा प्रोडक्ट मिल गया, बिजनेसेस को नया कस्टमर बेस मिल गया और बीएनपीएल की तो कमाई हो ही रही है। सो इसमें गलत क्या है? सब कुछ सही तो चल रहा है, राइट? रॉन्ग। यहीं इसका डार्क साइड शुरू होता है। अब ये जो कस्टमर बेस है, इनकी सैलरी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 10 to 20,000 के बीच में होती है मोस्टली, और इन्होंने जस्ट करियर स्टार्ट किया होता है। ये काफ़ी यंग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां काफ़ी कम हैं और इनके पास फाइनेंशियली किसी भी चीज़ को हैंडल करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बीएनपीएल यूजर्स की जो परचेजिंग पावर है वो तो बढ़ा देती है, बट एट द सेम टाइम ये उनकी ट्रू परचेजिंग पावर नहीं होती है। और ऐसे में देखा गया है कि जो यूज़र है वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता और ऐसे में यूज़र ऐसी चीज़ें बाय कर लेता है जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं होती। नई नौकरी है, नया ऑफिस है, नए दोस्त हैं, नया एनवायरनमेंट है और उसको मैचअप करने के लिए यूज़र्स कुछ इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हैं, अपनी परचेजिंग हैबिट को ख़राब कर लेते हैं और बहुत बार जो उनकी पेमेंट्स वगैरह हैं बीएनपीएल की वो टाइम पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अननेसेसरी डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और कई बार उनका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बीएनपीएल कंपनीज अपने यूजर्स के ऊपर रिकवरी के लिए प्रेशर बनाती हैं और यूजर्स काफ़ी प्रेशर में आकर के काफ़ी गलत चीज़ें करता है और ये गलती सिर्फ यूजर्स की नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ हद तक बीएनपीएल भी इसके लिए जिम्मेदार है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो बीएनपीएल कंपनीज हैं वो अपने यूजर्स की बिना थॉरो वेरिफिकेशन किए, बिना उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जाने, बिना किसी कोलैटरल के उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर देती हैं। सो इवेंचुअली देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग्स अबाउट द बीएनपीएल एज वेल। मेरा मकसद बीएनपीएल को नेगेटिव दिखाना नहीं है। बीएनपीएल को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। बीएनपीएल की मार्केट 2022 के एंड तक 11,000 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है और 2023 में इसकी मार्केट 14,000 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकती है। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है इस इंडस्ट्री से, बिजनेसेस काफ़ी ग्रो हुए हैं और इकोनॉमी में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। किसी को अगर कुछ इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो इसकी हेल्प लेकर के वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। सो इतने सारे प्लस पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट बैड, इट्स जस्ट दैट कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और बीएनपीएल को सही से यूज़ करना होगा। नॉट ओनली बीएनपीएल, इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड को भी हमें सिर्फ इमरजेंसी में ही यूज़ करना चाहिए, या फिर कोई ऑफर वगैरह चल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स चल रहे हैं और आपके पास पूरे पैसे पड़े हुए हैं, तो सिर्फ उन डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए, उन ऑफर्स को अवेल करने के लिए हम उन बीएनपीएल को या फिर उन क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए। बी स्मार्ट, डोंट रश टू बाय द थिंग्स
विच एक्चुअली यू डोंट नीड। बिना अपनी ट्रू परचेजिंग पावर को एनालाइज किए आप चीज़ों को इन BNPL के थ्रू ना खरीदें। बड़ी परचेज या फिर एक्सपेंसेस के लिए हमेशा एडवांस में प्लान करें। आप अपने गोल्स को इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज हिट लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर न्यू हियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।